जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो बापूजी को एक प्रोपेगेंडा के तहत फंसाया गया। इसके बापूजी के पूरे परिवार को फंसाया गया। बापूजी की धर्मपत्नी को फंसाया गया, उनके श्री पुत्री को फंसाया गया, आज श्री नारायण साईं को फंसाया गया। क्या साईं जी का अपराध क्या है? मात्र उनका इतना ही अपराध है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पुत्र हैं। लड़की के साथ में छेड़खानी होती है, उसका बलात्कार होता है, तो पुलिस कितने प्रोपेगेंडे करती है। आप ये प्रूफ लाइए, ये करिए, ये करिए। जब तक वो पीड़ित महिला किसी बड़े ऑफिसर का सोच लगा के नहीं आती है, उसके खिलाफ FIR नहीं लिखी जाती। पर साईं जी केस में क्या हो रहा? सालों साल पुराना केस, 12 साल पुराना केस, कोई लिखी पढ़ी, कोई प्रूफ नहीं, कोई सवाल नहीं। एक कहने के तौर पे साईं जी को अंदर रखा गया है। तो ये एक अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि बापू जी के खिलाफ, पूरे आश्रम के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बापू से केस को जितने भी लोग इफेक्ट डाल सकते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास आ रहा है, उनकी सैलरी बंधी हुई है। उनका एक ही मोटो है कि बापू जी को किसी भी कारण से बाहर न लाया जाए। ये लगा कि कितने निर्दोष संत हैं, इनको किस तरह फंसाया गया है। फिर मन में विचार आया कि साईं जी की सज़ा क्या है, साईं जी का अपराध क्या है। मात्र उनका इतना ही अपराध है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पुत्र हैं। आप खुद यकीन करिए, आप एक साधारण रूप में देखिए, अगर अपने समाज में आसपास में कहीं किसी लड़की के साथ में छेड़खानी होती है, उसका बलात्कार होता है, तो पुलिस कितने प्रोपेगेंडे करती है। आप ये प्रूफ लाइए, ये करिए, ये करिए। जब तक वो पीड़ित महिला किसी बड़े ऑफिसर का सोच लगा के नहीं आती है, उसके खिलाफ FIR नहीं लिखी जाती। पर साईं जी केस में क्या हो रहा? सालों साल पुराना केस, 12 साल पुराना केस, कोई लिखी पढ़ी, कोई प्रूफ नहीं, कोई सवाल नहीं। एक कहने के तौर पे साईं जी को अंदर रखा गया है। ये क्या हो रहा है भारत देश में, मुझे खुद भी नहीं लगता। आज बापू से जुड़े जो भी लोग हैं, साईं जी हैं, सबसे पहले तो बापू जी को एक प्रोपेगेंडा के तहत फंसाया गया। इसके बापू जी के पूरे परिवार को फंसाया गया। बापू जी की धर्मपत्नी को फंसाया गया, उनके श्री पुत्री को फंसाया गया, आज श्री नारायण साईं को फंसाया गया, पुत्र को। इसके अलावा और बापू जी के संगठन में जितने भी मेन लोग संचालक थे, अच्छे पद पे थे, जो पूरे आश्रम को संचालन करते थे। आप खुद देखिए, जितने बड़े बड़े संचालक हैं, सबके खिलाफ FIR है, सबके खिलाफ सबको जेल में रखा गया। तो ये एक अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि बापू जी के खिलाफ, पूरे आश्रम के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पहले आप, अगर मैं खुद केस की मैंने भी थोड़ा लॉ पढ़े हुए हैं, मैं भी केस की सच्चाई देखी है मैंने। अगर ऊपर तरीके से कोई देखा जाए तो केस में सच्चाई में तो क्या है, एक सिंपल सा आदमी जिसने एक LLB पास की है, वो भी जाके अगर केस को पैरवी करता है, अगर बिना किसी दबाव के केस की पैरवी करे वो, तो उसे जमानत मिल जाएगी। बापू जी केस में क्या हो रहा है? बड़े बड़े वकीलों ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, राम जेठमलानी ने और सलमान खुर्शीद जैसे बड़े बड़े वकीलों ने पूरे केस को देखा, उसने केस में कुछ है ही नहीं। पर ये क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बापू जी अंदर फंसाए गए हैं। बापू से केस को जितने भी लोग इफेक्ट डाल सकते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास आ रहा है, उनकी सैलरी बंधी हुई है। उनका एक ही मोटो है कि बापू जी को किसी भी कारण से बाहर न लाया जाए। नारायण साईं जी की बात की तो अभी एप्लीकेशन लगी थी, तो हमने देखा केवल उनके पिताजी बीमार हैं, उनको मिलने जाने के लिए केवल 4 घंटे की राहत दी गई। और आतंकवादियों के लिए मानव अधिकार आ जाते हैं, संतों के लिए मानव अधिकार नहीं आ रहे। जी, मैंने कहा ना, ये केस को ऊपर बैठ के पूरी तरह से गवर्न किया जा रहा है। अभी बापू जी का केस की जब पैरवी चल रही थी, उसकी जमानत वाले केस की पैरवी चल रही थी, तो मेरे जानने वाले वकील हैं, वो साथ में थे। उन्होंने बोला, पवन भाई, मैं देख रहा था दूर से जज साहब को, जज साहब आपके वकील दलीलों से पूरी तरह से संतुष्ट थे। जज साहब खुद बोले थे, नहीं हाँ ये ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। उनकी क्रॉस करने से एक बॉडी लैंग्वेज निकल के आती है कि वो हमारे दलीलों से पूरी तरह से कन्विंस थे। हमारे सब कुछ सामने, सब कुछ ही हो गया। बाद में जब जजमेंट आया, टोटली निगेटिव जजमेंट आया। उससे निकल साफ निकल के आ रहा है कि केस को गवर्न कोई और कर रहा है, जजमेंट कोई और लिख रहा है, और सभी न्यायपालिका को पूरी तरह से वही डिस्टर्ब किया जाए। मतलब कि 11 साल हो गए, 1 मिनट की राहत नहीं, तो क्या संत आसाराम जी बापू ये पूरा चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे, आ पाएंगे, क्या होगा? देखिए, बापू जी तो साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, साक्षात ब्रह्म के अवतार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो जब चाहेंगे तब बाहर निकल के आएंगे। बापू जी किसी विशेष निमित्त के थ्रू जेल गए हैं। मैं तो खुद देख रहा हूँ कि जब से बापू जी जेल में गए हैं, पूरे ब्रह्मांड में कई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए। भारत, पूरे विश्व में जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बन रही थी, और बड़े बड़े एनालिस्ट ने कह दिया था तीसरे विश्व युद्ध में केवल 20% पॉपुलेशन बचेगी ऑल ओवर वर्ल्ड की। बापू जी जाने से तीसरा विश्व युद्ध रुका हुआ है। पहले पूरे देश में कितने असामाजिक तत्व थे, जो देश में बड़ा सिविल वॉर की लड़ाई लड़ने के स्टार्ट थे। उसके बापू जी के आने के बाद से भारत एक हिंदुत्व राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बापू जी के आने से एक श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे प्रदेश में और पूरे राज्य में, देश में इस समय एक हिंदुत्ववादी संगठन काम कर रहा है। लोग हिंदुत्ववादियों को समझ
बाज रहे हैं, हिंदू के प्राणों की रक्षा हो रही है। बापू जी का जो उद्देश्य था कि हिंदू राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने, भारत उसकी जगह तब जाहिर है बापू जी तो अपना काम कर रहे हैं इंडियन तरीके से बापू जी। पर यह है दिन जो जहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं, जहाँ सोचने वाली बात है ये कि बापू जी कॉन्टैक्ट में आने से, साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने से करोड़ों रुपए व्यसन दुर्व्यसन छोड़ देते थे, शराब पीना छोड़ देते थे, गुटखा पाना खाना छोड़ देते थे, नॉनवेज खाना छोड़ देते थे। तो वो सब प्रदेश को कितनी बड़ी हानि हो रही है, समाज को कितनी बड़ी हानि हो रही है। आजकल समाज को, देश को जो अरबों खरबों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करने पड़ते हैं, पुलिस प्रशासन में खर्च करने पड़ते हैं, क्राइम को कंट्रोल करने में, सारी चीज़ करने में, बापू जी के रहने में ऑटोमेटिक लोग सेल्फ डिसिप्लिन हुआ करते थे। बापू के सत्संग में जहाँ कई हजारों पब्लिक इकट्ठा होती है तो पुलिस प्रशासन काम जाता है, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ को मेंटेन करने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले लगाने पड़ते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। फिर बापू के सत्संग में कभी आपने देखा है लाखों पब्लिक आती थी। अहमदाबाद आश्रम में गुरुपूर्णिमा में कई लाख गुना पब्लिक आती थी, पुलिस का एक बंदा नहीं होता था। क्यों? बापू के साधक सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उन्हें कोई रोकने को नहीं, वो सब कुछ खुद अपने आप समझते हैं। तो बहुत बड़ी हानि हो रही है देश को। तो मैं न्यायपालिका से, सर्कल से यही फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि भैया अभी भी समय है, आप चेत जाइए जो हिंदू साधन के धरोहर हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो पूरे देश में राज कर सकती है। उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वही देश को चला सकते हैं। तो उनसे एक विनम्र आग्रह है कि संतों को बाहर लाइए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी हानि होने वाली है। ऐसे जो जिस शक्ति के कारण आज देश पर राज कर रहे हैं, आप रंग से राजा बने हुए हैं, अगर आप समय पर चेते नहीं तो फिर राजा से रंग बनते समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।